जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद कृष्ण पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 57 का एनालिसिस, जो कि खेले जाने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। कोलकाता नाइट राइडर्स का मिक्स्ड सीजन रहा है। 11 मैचेस खेले हैं, 5 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं, एक मैच नो रिजल्ट पे खत्म हुआ था पंजाब के सामने, जिससे 1 पॉइंट इनको मिला है। 11 पॉइंट इनके ऑलरेडी हैं, बचे हुए 3 मैच जीतते हैं तो 17 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, अभी भी क्वालिफिकेशन हो सकता है। वही सामने है चेन्नई सुपर किंग्स, 11 में से सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, 9 मैच हारे हैं, टूर्नामेंट खराब हो चुका है, बट चाहेंगे कि 10वें पे फिनिश ना करें सीजन में और बाकियों की पार्टी खराब कर दो, जो क्वालिफाई होने वाले उनको मैच हरा के बाहर कर दो। ये गेम प्लान हो सकता है चेन्नई का, और साथ ही साथ अगले साल की तैयारी हो रही होगी, जहाँ पे हो सकता है एम एस धोनी यहाँ से आपको बाकी मैचेस ना दिखे। डेवन कॉनवे आ चुके हैं, उनकी वापसी हो जाएगी प्लेइंग 11 में। फिर एक दो चेंजेस और हुए हैं, जहाँ पे हमने देखा वंश की जगह पे एक और उर्विल पटेल आ गए हैं, तो बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो उनके बेसिस पे प्लेइंग 11 चेंज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि वो अब 2026 का सोच रहे हैं। बट ये मैच बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि जब पिछली बार ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो मैच नंबर 25 था, जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से हराया था। एक छोटे टोटल पे ऑल आउट किया था, जहाँ शिवम दुबे ने इज्जत बचाते हुए 127 तक पहुंचाया था। फिर वो केकेआर ने रन चेज किया था तबाही मचाते हुए। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा, अगर इस मौके पे आके चेन्नई ने बदला ले लिया ना भाई, तो सूट समेत बदला भी पूरा हो जाएगा, और आप अपने साथ एक और टीम को इस टूर्नामेंट से कर दोगे बाहर। और वो टीम कौन है? जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, तो उनको अगर आप बाहर करोगे तो आपके लिए एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड को स्मॉल की बेस्ट चॉइसेस, ये सारे पॉइंट कवर करेंगे एकदम धमाकेदार तरीके से। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और 4000 सब्सक्राइबर के हम बहुत करीब है, वो कंप्लीट करवाइए, और फिर गिव अवे का मजा उठाइए। बेहतरीन गिव अवे आने वाला है, मैच टिकट्स का गिव अवे है, तो जितना जल्दी लाएंगे उतनी जल्दी प्ले ऑफ के मैचेस तक के गिव अवे आने लगेंगे टिकट्स के, प्लस आपकी फेवरेट टीम की भी जर्सी मिलेगी। तो देर किस बात की, फटाफट से सब्सक्राइब करते चलिए, सिर्फ साइलेंट व्यूअर मत बन के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे दोनों टीमों का स्क्वाड। पहले बात करेंगे चेन्नई की, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है डिस्कशन करने को। तो मैं इस बार पहली बार सेंटर में आ रहा हूँ, क्योंकि चेन्नई अब अगले साल के बारे में सोच रही है, तो वो क्या कर सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ अगले साल तक पक्का फिट हो जाएंगे। एज एन ओपनर खेलना चाहिए मेरे हिसाब से इनको डेवन कॉनवे के साथ, बट इस साल आयुष मात्रे ने अच्छी ओपन की है, तो हो सकता है आयुष मात्रे और डेवन कॉनवे ओपनिंग करे बचे हुए मैच में भी, और अगले साल भी यही ओपन करते हुए नजर आए। ऋतुराज गायकवाड़ 2026 खेलेंगे तो वो तो पक्का दिखेंगे आपको। रविंद्र जाडेजा का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जाडेजा कंफर्म है कि नहीं, कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, तो मान के चलो नहीं है। पथिराना वेस्ट ऑफ मनी हो गए इस सीज़न पूरी तरीके से। शिवम दुबे की ज़रूरत पड़ेगी अभी 2-3 साल, अभी भले ही फॉर्म अच्छा नहीं है, बट इनकी ज़रूरत पड़ेगी। देन एम एस धोनी मेरे को लग रहा है रिटायरमेंट ले लेंगे इस सीज़न के बाद। उसके बाद क्या है, नूर अहमद आप रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि चेन्नई में हमने देखा इफेक्टिव नहीं नजर आया आधे सीज़न के बाद, तो आप उनको रिलीज़ कर सकते हैं। अश्विन को आपने जाने दिया, हो सकता है अश्विन रिटायर हो जाए। डेवन कॉनवे वापस आ चुके हैं अभी न्यूजीलैंड से, तो वो खेलते हुए नजर आएंगे। देन खलील अहमद डेफिनेटली खेलेंगे, पावर प्ले में विकेट दिला रहे हैं। रचिन रविंद्र एक ऐसे प्लेयर है जिनको आप एज अ मिडल ऑर्डर खिला सकते हैं, ना कि एज एन ओपनर, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। राहुल त्रिपाठी के बारे में पता नहीं चेन्नई क्या सोच के रखेगी। अंशुल काम्बोज अच्छे प्लेयर है, सैम करन अच्छे प्लेयर है इनके पास। फिर आपको गुरप्रीत सिंह दिखेंगे, जो कि अभी रूल्ड आउट हो चुके हैं, बट अगले साल तो अवेलेबल रहेंगे। नेथन एलिस को अच्छे से यूज़ नहीं किया चेन्नई ने, जिनको अब वो आगे चलते हुए यूज़ कर सकते हैं। दीपक हुड्डा इनके पास, जेमी ओवर्टन को भी ढंग से यूज़ नहीं किया इनने, विजय शंकर को कुछ मौके दिए फिर इनको रिलीज़ कर दिया। फिर आपको दिखेंगे वंश बेदी, जिनको अभी इंजरी हो गई है, तो ये भी रूल्ड आउट हो चुके हैं। देन श्रेयस गोपाल यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि 3 ऑलरेडी स्पिनर थे, अश्विन, जडेजा और नूर, तो श्रेयस गोपाल की जगह नहीं बनी। बट अगर वहाँ पे अश्विन अगर रिटायरमेंट लेते हैं, जडेजा रिटायरमेंट लेते हैं, नूर को अगर रिलीज़ किया जाता है, तीनों में से कुछ भी एक चीज़ होती है, तो श्रेयस गोपाल डायरेक्टली प्लेइंग 11 में आते हुए नजर आएंगे आपको। आंद्रे सिद्धार्थ को नहीं खिलाया, बहुत अच्छा टैलेंट है, उनको अभी तक मौका नहीं दिया। आर एस घोष थे इनके पास, शेख रशीद को मौका दिया गया था, मुकेश चौधरी को 2 मैचेस खिलाए गए थे, और कमलेश नागरकोटी को कोई मैच नहीं खिलाया गया था। और कमलेश नागरकोटी ये वाला मैच खेलने वाले हैं, ये बहुत बड़ा सरप्राइज था कि कमलेश नागरकोटी इतने तगड़े प्लेयर हैं, उनको केकेआर ने भी बेंच पे रखा है, डीसी ने भी बेंच पे रखा, फिर राजस्थान रॉयल्स ने भी बेंच पे रखा, और अभी चेन्नई भी उनको बेंच पे रख रही है। बट बहुत तगड़ा टैलेंट है भाई, 140 प्लस वो भी डालते हैं, थोड़ा वेवर्ड हो सकते हैं, बट 40 रन पिटवा के अगर 2 विकेट दिला रहे हैं, तो आपका फ़ायदे का ही सौदा है मेरे हिसाब से T20 क्रिकेट में। अब बात करते हैं इस सीज़न की क्या प्लेइंग 11 बचे हुए मैचेस के लिए रख सकती है चेन्नई। आयुष के साथ ओपन करने वाले हैं शेख रशीद, 3 नंबर पे आएंगे सैम करन, दैन रविंद्र जाडेजा, शिवम दुबे, एम एस धोनी, आंद्रे सिद्धार्थ की वापसी होगी प्लेइंग 11 में, और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आपको दिखने वाले हैं डेवाल्ड ब्रेविस, एक वो चेंज होने वाला है। फिर ऑलराउंडर्स और बॉलिंग में दिखें आपको नूर अहमद, पाथिराना मेरे हिसाब से अब उनको निकाल देना चाहिए, बचे हुए मैच मत खिलाओ, भेज दो श्रीलंका अगर भेजना है तो। फिर उसके बाद खलील अहमद,
फिर आपको अंशुल काम्बोज दिखेंगे एंड कमलेश नागरकोटी दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से इस प्लेइंग 11 से उतरेगी चेन्नई अपना 2026 के कैंपेन को दिमाग में रखते हुए। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद अब केकेआर क्या कर सकता है अपने स्क्वाड के साथ, क्योंकि उनको ज़्यादा छेड़खानी भी नहीं करनी है। इंजर्ड है रहाने पूरी तरीके से, उनका पूरा थम पैक्ड है, पूरा पैकिंग की हुई है और इतनी ज़्यादा उनको कुशनिंग की ज़रूरत पड़ रही है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। वो बंदा क्रिकेट खेल रहा है, सबसे बड़ी बात। बैटिंग भी कर रहे हैं, बैट को कैसे ग्रिप कर रहे हैं यू नेवर नो, कितने पेन में है वी नेवर नो, और उनको कितनी दिक्कत हो रही है बल्लेबाजी में वी नेवर नो, क्योंकि आपका राइट थंब है और आप कुछ भी करके बैट पकड़ो, कितना भी तेज़ आप स्ट्राइक करो इम्पैक्ट पड़ता है थंब पे। यहाँ पे कितनी की वेबिंग टूटी है, आपको याद होगा विराट कोहली की वेबिंग कटी थी, वहाँ पे 7 स्टिचेस आए थे। बहुत मुश्किल होता है वेबिंग के साथ बैटिंग करना। एक चीज़ है, एक लेफ्ट हैंड की वेबिंग जाती है तो आपका वो अपर हैंड है, बट आपके बॉटम हैंड की अगर वेबिंग फटती है, कोई भी इंजरी होती है, बोन टूटती है, कुछ भी फ्रैक्चर होता है तो बहुत दिक्कत होती है। बट उस पेन में भी अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी, रहाणे बहुत गजब की फील्डिंग भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी में भी अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं। तो रहाणे ने प्रूव कर दिया भाई केकेआर उनके लिए लकी नहीं है, वो लकी हैं केकेआर के लिए, ये उन्होंने साबित कर दिया सीजन में। अब बात करेंगे कि इस ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे तो सुनील नारायण ओपन करने वाले हैं विद रहमान अग्रबाज। 3 नंबर पर आएंगे अजिंक्य रहाणे दी कैप्टन, देन वेंकटेश अय्यर, अंगरीश रघुवंशी, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, मोइन अली, रमनदीप सिंह, वैभव अरोरा, हर्षित राणा एंड देन वरुण चक्रवर्ती। यहाँ कोई भी छेड़खानी होने के चांस नहीं है। एक जो मुझे लग रहा है वो हो सकता है वो है अनुकूल रॉय। अनुकुल रॉय ये मैच खेल सकते हैं इन प्लेस ऑफ मोइन अली, क्योंकि मोइन अली भाई अभी 5 छक्के खा के आ रहे हैं रेयान पराग को, तो हो सकता है उनको ड्रॉप कर दिया जाए, बट वो भी एक्सट्रीम चांस है। हो गया तो ठीक है, वरना बहुत मुश्किल है उनको भी रिप्लेस करना। तो ये होगी बात केकेआर की। अब दोनों टीम के अनाउंस कर दिए मैंने प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर की चॉइस। तो एक और न्यूज़ बता दूँ, इस सीज़न के शुरुआत में ही मैंने बोला था कि इस सीज़न हो सकता है कि 16 पॉइंट्स पे क्वालिफिकेशन ना हो, मिनिमम आपको 18 पॉइंट लगेंगे इस सीज़न में, तो मुझे वो होता हुआ नज़र आ रहा है। 17 पॉइंट तक पहुँचेगी केकेआर, मुझे लग रहा है ये चौथी टीम बन सकती है जो क्वालिफाई करे। कम से कम 17, ज़्यादा से ज़्यादा 18 पॉइंट तो चाहिए होंगे इस साल क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आरसीबी 22 तक जा सकती है, मुंबई 20 तक पहुंच सकती है, गुजरात 20 तक पहुंच सकती है। तो अभी आप जान लो कि भाई बहुत मुश्किल है इस साल क्वालिफाई होना, टॉप 4 में जगह बनाना, क्योंकि 17 तक तो आप देख लो पंजाब भी पहुंच रही है, पंजाब 19-21 तक जा सकती है, केकेआर 17 तक जा सकती है। तो 16 पॉइंट वाली टीम तो डेफिनेटली इस साल क्वालिफाई नहीं हो रही है। तो अगर लखनऊ यहाँ से बचे हुए मैचेस हारती है, डीसी हारती है, तो वो तो पक्का बाहर हो जाएंगे। फिर 4 क्वालिफायर्स हमारे कंफर्म हो जाएंगे, जहाँ पे आरसीबी रहेगा, फिर केकेआर में भी बॉर्डर लाइन पर कर जाए क्वालिफाई, फिर जीटी रहेगा और पंजाब रहेगा। ये 4 क्वालिफाई करेंगे, या फिर मुंबई। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन 5 में से कौन टॉप 4 में फिर जगह बनाता है। ये होगी बात पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। बात कर लेते हैं आगे चलते हुए। तो पिच कहाँ की है? ईडन गार्डन्स की पिच है, जहाँ पे बारिश है। तो अगर मैं बात करूं, चेन्नई को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छा खासा ब्रेक मिला हुआ है, एक और मैच का ब्रेक मिल जाएगा, एक और दिन का ब्रेक मिल जाएगा। बट केकेआर को ये बारिश बहुत तंग करेगी, क्योंकि सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा, 12 पॉइंट होंगे और फिर ये भी 16 तक पहुंच पाएंगे। तो गर्मा गर्मी हो जाएगी भाई, क्योंकि इसके बाद बचेंगे 2 मैच, दोनों जीते, 4 पॉइंट मिलेंगे, 12 पॉइंट पे 16 पे अटकोगे, 16 पे क्वालिफिकेशन कंफर्म नहीं है इस सीज़न। तो बारिश को बोलेंगे भाई टाटा हो जाओ, मत आओ इस मैच में। बट बारिश की पूरी आशंका है, हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, प्लस यहाँ ड्यू नहीं आएगा क्योंकि बारिश के चांसेस है, प्लस हवा तेज़ चल रही है, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो ड्यू नहीं आएगा। बैटिंग ट्रैक हम जानते हैं तगड़ा है, छोटा वेन्यू है, बड़े बड़े छक्के मारते लगते हैं यहाँ पे सीधे सीधे। अगर आप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ देखो तो छोटा है, और वर्टिकली अगर आप देखो साइड बाउंड्रीज बहुत बड़ी है, स्टेटर बाउंड्रीज छोटी है यहाँ पे। रसल पावर देखी थी हमने पिछले मैच में, रियान पराग की भी 95 की पारी देखी थी इसमें, तो यहाँ पे बड़े रन बनते हैं। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 153, सेकंड इनिंग का है 137। कितने बन सकते हैं? 165 टू 175 बन सकते हैं, क्योंकि दोनों टीमें कुछ चेंजेस करेगी बॉलिंग में, और मुझे लग रहा है चेन्नई पहले बैटिंग करेगी और केकेआर उनको रिस्ट्रिक्ट कर देगा 175 के अंदर, और फिर रन चेस करेगा, बड़े मार्जिन से चेस करने का सोचेगा कि अगर मैच फंसे भी तो 17 पॉइंट में हम लोग निकल जाए आगे क्वालिफिकेशन के रेस में। तो वो हो सकता है। टॉस जीत के क्या करने वाली है टीम्स? टॉस जीत के बॉलिंग होने वाली है, क्योंकि रन चेस करना है। चेन्नई को तो वैसे भी रन चेस नहीं करना, उनको बैटिंग फर्स्ट करनी होगी, बट केकेआर को रन चेस करना होगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि आप नेट रन रेट अच्छा कर सकते हो, डीएलएस आया तो आप उस पर काम कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है। तो घूम फिर के बाद क्वालिफिकेशन पे आती है। विन परसेंटेज मैंने 50-50 दिया है, क्योंकि सीएसके फ्रीली खेलने वाली है और केकेआर को प्रेशर होगा मैच शुरू होते ही। चेन्नई को कोई भी प्रेशर नहीं है, चाहे यहाँ से बाकी मैच हार भी जाए तो केकेआर अफोर्ड नहीं कर सकता एक भी मैच लॉस यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स से, जहाँ लीडिंग रन स्कोर है रविंद्र जाडेजा। 11 मैचों में 260 रन, 77 बनाए थे पिछले मैच में,
2 हाफ सेंचुरी लगाए थे, नॉट आउट थे, मैच नहीं जिता पाए थे। देन शिवम दुबे 11 मैचों में 256, 50 था इनका ये स्कोर। एक अर्शतक इनने भी लगाया, ये भी स्ट्राइक पे थे, ये भी मैच नहीं जिता पाए। देन रचिन रविंद्र ने 8 मैचों में 191 बनाए, 65 इनका हाई स्कोर था, एक अर्शतक लगाया और डायरेक्ट इनको टीम से निकाला गया, जो कि सरप्राइज था मेरे हिसाब से। इनको मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट करना चाहिए था। जैसे आपने सैम करन को 6 से 3 नंबर दे दिया, वैसे आप रचिन को बिना निकाले मिडिल ऑर्डर में फिट कर सकते थे। ओपनर से हटाना ठीक है, बट आपने टीम से निकाल के बहुत बड़ी गलती की। देन आयुष मात्रे 4 मैचों में 163, 94 की पारी खेली, एक अर्शतक लगाया, शतक मिस किया यार। छक्का लग जाता, शतक हो जाता, बट कोई नहीं, बहुत तगड़ा टैलेंट है, बहुत टाइम तक सर्व करने वाले हैं चेन्नई को। उसके बाद MS धोनी 11 मैच में 163, 30 है इनका हाई स्कोर। देन आपको दिखेंगे गायकवाड़ 5 मैचों में 122 रन, 63 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। देन विजय शंकर 6 मैचों में 118 रन, 69 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। एंड देन सैम करन 5 मैचों में 116 रन, 88 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। तो ये होगी बात CSK के बल्लेबाजों की। बात करते हैं इनके बॉलर्स की, तो नूर अहमद ले चुके हैं 16 विकेट। सीजन शुरू हुए थे तो पहले ही 4 मैच में 14 विकेट हो गए थे, उसके बाद से विकेट ही नहीं मिले हैं। 7-8 मैच से ऐसी बाहर चल रहे हैं, पता नहीं क्यों ये खेल रहे हैं, बट आपने अश्विन को निकाला है तो पता नहीं क्या वहाँ पे डिस्कशन था। नूर अहमद इतने बड़े सरप्राइज एलिमेंट नहीं रह गए जो वो 2 साल पहले थे। सेम राशिद खान का भी वही हाल हो चुका है, बट होता है ना भाई, अभी जोश जोश में लोग ले लेते हैं कि एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर है, बट एक्स फैक्टर कुछ भी नहीं है। सच आप अश्विन को रखते हैं, बैटिंग में गहराई होती, आप उनको एज अ फ्लोटर बल्लेबाजी करवा सकते थे, जैसे पिछले 2 साल से राजस्थान रॉयल्स करवा रहा था। बट हो गई ये गलती, बाहर हो चुके हो तो आप कितनी गलतियाँ सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। खलील अहमद के 14 विकेट है, पथिराना के 12 विकेट है, 7 विकेट है जाडेजा के, 5 विकेट है अश्विन के, 3 विकेट है अंशुल काम्बोज के। एक सफलता मिली है नेथन एलिस को और सैम करन को। नेथन एलिस को ओपनिंग मैच खिला के ड्रॉप किया, वो बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए इस सीज़न का, क्योंकि वो अभी यार होबार्ट हरिकेन को चैंपियन बना के आ रहे हैं एज अ कैप्टन, आपने उनको ड्रॉप कर दिया था, तो बहुत बड़ी गलती थी। KKR की बात करेंगे तो रहाणे 11 मैचों में 327 रन बना चुके हैं, लीडिंग रन स्कोरर हैं, 61 है हाई स्कोर विद 3 हाफ सेंचुरी। देन अंग्रेज रघुवंशी 10 मैचों में 285, 50 है इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन सुनील नारायण 10 मैचों में 189, 44 है इनका हाई स्कोर। देन रिंकू सिंह 11 मैचों में 188 रन, 38 है इनका हाई स्कोर। क्विंटन डिकॉक 7 मैच 143, 97 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। क्विंटन डिकॉक ने 7 मैच इसीलिए खेले क्योंकि गुरबाज फिट नहीं थे, और अब गुरबाज आ गए तो वही सारे मैच खेलने वाले हैं। देन वेंकटेश अय्यर 11 मैचों में 142, 60 है हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन आंद्रे रसल 11 मैचों में 129, 57 आए थे पिछले मैच में राजस्थान के सामने, वही है इनका हाई स्कोर। एंड देन रहमानुल्लाह गुरबाज 4 मैचों में 63, इनका है 35 हाई स्कोर। तो ये होगी बात इनके बल्लेबाजों की। बॉलिंग में बात करेंगे तो भाई इनके पास स्पिन की तिगड़ी है, पेस में पावर है, फील्डिंग गजब की कर रहे हैं, तो ऑल राउंड परफॉर्मेंस होने शुरू हो गए हैं। भले 1-2 मैच एक्स्ट्रा हारे, 1-2 मैच बारिश में मिल गया पॉइंट, बट अभी भी ये टीम क्वालिफाई कर सकती है, तो दे हैव देयर होप अलाइव। बॉलिंग में बात करें तो 15 विकेट है चक्रवर्ती के, 13 विकेट है वैभव अरोरा के, 13 विकेट है हर्षित राणा के, 10 विकेट है सुनील नारायण के, 8 विकेट है आंद्रे रसल के। मोइन अली को 5 विकेट जरूर मिली है, बट 5 छक्के खा के आ रहे पिछले मैच में। एक विकेट मिला है यहाँ पे अनुकूल रॉय को, जिनने बहुत अच्छी फील्डिंग भी की है अभी तक। उसके बाद आउंड्रिक नोकिया की 1 विकेट है, स्पेंसर जॉनसन को 1 सफलता मिली है। तो ऑल इन ऑल दोनों टीमों के बॉलर्स में ताकत है, बल्लेबाजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि KKR की बल्लेबाजी काफ़ी तगड़ी है एज़ कम्पेयर टू चेन्नई। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंडे की टीम, जहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे आपको रहमानुल्लाह गुरबाज, बल्लेबाजी में दिखेंगे अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे एंड डेवाल्ड ब्रेविस, ऑलराउंडर में दिखेंगे आपको रविंद्र जाडेजा, सुनील नारायण एंड आंद्रे रसल। बॉलिंग में दिखेंगे आपको वरुण चक्रवर्ती, नूर अहमद, पाथिराना एंड हर्षित राणा। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो पहले दिखेंगे आपको डेवाल्ड ब्रेविस, जिनको मैंने कैप्टन बनाया क्योंकि पहले बैटिंग करेगी चेन्नई, और उसके अलावा नूर अहमद और वरुण चक्रवर्ती को बना सकते हैं आप कैप्टन। वाइस कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे आंद्रे रसल, बहुत तगड़ा फिनिश किया था पिछले मैच में, एंड दूसरे दिखेंगे आपको रहमानुल्लाह गुरबाज। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, अगर आप थोड़ा भी सेफ खेलना चाहते हैं तो विकेट कीपर में गुरबाज के साथ चले जाओ। MS धोनी को लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है विकेट कीपर का, बस एक ही कंडीशन है, अगर धोनी ना खेले तो उनकी जगह पे उर्विल पटेल खेलेंगे जो कि विकेट कीपर है, तो उनको आप ले सकते हैं। बल्लेबाजी में रहाणे, अंग्रेज रघुवंशी एंड आयुष मात्रे, ऑलराउंडर में रहेंगे जडेजा, सुनील नारायण, आंद्रे रसल एंड सैम करन। बॉलिंग में दिखेंगे वरुण चक्रवर्ती, नूर अहमद एंड मथीशा पथिराना। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो सैम करन एंड सुनील नारायण। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे अजिंक्य रहाणे, अंग्रेज रघुवंशी एंड आयुष मात्रे। बहुत तगड़ी टीम है, बहुत सेफ टीम है, इस पर आप कभी भी हार नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, मैच नंबर 57 के बाद बैक टू बैक मैचेस आने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 13 लीग स्टेज मैचेस हैं, फिर प्लेऑफ के मैचेस है, बैक टू बैक एनालिसिस आएंगे। तो मज़ा उठाते रहिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।